हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मी एनी टैरो चैनल में। एंड अभी हम करने वाले हैं रीडिंग जिसका नाम है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो अभी क्या सोच रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ रीडिंग एंड फॉर दिस वी गोना यूज 2 थिंग्स। ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो है ये किचन। ठीक है, एंड सेकेंड जो ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं वो है ये किचन। ओके, यू कुड सी दैट कृष्ण भगवान का है ये किचन एंड शिवा द कार्टून का है ये किचन। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं एंड देन वी विल सी कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो यस, सम ऑफ यू कुड बी थिंकिंग अबाउट कि भाई जब भी कार्ड रीडिंग निकालते हैं तो यस, ये एक ऐसी रीडिंग होने वाली है। तो आपके लिए जो सही लगता है आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम चुनते हैं इस ऑब्जेक्ट को नंबर 1 एंड रखते हैं यहाँ पे एंड यस वी गोना यूज दिस टैरो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। चलो ठीक है, ट्रेडिशनल वे से ही शफलिंग होगी एंड वी विल पिक सम कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ठीक है, तो चलो कार्ड्स थोड़े से ऐसे करते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट्स बिट क्लियर। ओके, चलो तो वो क्या सोच रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, चलो फर्स्ट कार्ड आ चुका है ऑल बिलीवर्स। ओके, ये कार्ड आ चुका है इस व्यक्ति को बिलीव करना स्टार्ट करना चाहिए ना। कहीं ना कहीं पे व्यक्ति थोड़ा सा बिलीव नहीं कर रहा है, शायद किसी कश्मकश में है एंड किसी के ऊपर बिलीव करना या ट्रस्ट करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन चुका है या। देखो, कई बातें होती है ज़िंदगी में एंड कई बार ऐसी हालत होती है कि हम किसी के ऊपर बहुत ही ईजिली ट्रस्ट नहीं रख सकते। ओके, एंड आई थिंक शायद ऐसा कुछ इस व्यक्ति के साथ हो चुका है। शायद किसी व्यक्ति ने इसको दुख दिया है या फिर धोखा दिया है। समथिंग कुड हैव हैपेंड। इवन इनके फ्रेंड्स ने भी शायद इनको तकलीफ पहुंचाई है बिकॉज ऑफ व्हाट ये जो व्यक्ति है ये अभी तो अपने दिल की हालत नाजुक समझते हैं एंड व्हाट द पर्सन फील्स कि भाई ईजिली किसी के भी ऊपर बिलीफ नहीं रख सकते। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन है उनके दिल में, अगर ये सवाल है तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करे तो उनके लिए ट्रस्ट करना कितना डिफ़िकल्ट है। ओके, फिलहाल तो मेरे हिसाब से व्यक्ति इतनी जल्दी किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, फिर चाहे वो उसके दिल का टुकड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है ये। ओके, वाह, 4 ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, इसकी अगर हम दिल की हालत देखें तो यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे पहुँचा है एंड ये कार्ड आ गया है सीधा शादी का कार्ड। ठीक है, जिसमें कहते हैं या फिर इसे एंगेजमेंट का कार्ड कह सकते हैं या फिर सेलिब्रेशन का कार्ड कह सकते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपसे मैच हो आप उससे ले सकते हैं। ओके, दिस कार्ड रेजोनेट्स समथिंग अबाउट द क्लैरिफिकेशन। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत चीज़ उनके दिल में होने वाली है। ठीक है, एंड उनको बिलीफ रखना होगा कि भाई सभी चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएंगी, सही तरीके से हो जाएंगी। कुछ लोग क्या करते कि भाई किसी चीज़ का दबाव बना के रखते क्या चीज़ सही होगी, क्या वो सही होगा, क्या चीज़ें हमारे फेवर में होगी, अगर नहीं हुई तो क्या होगा। तो क्वेश्चंस आते जाते हैं दिलो दिमाग में एंड हम बस पूछते रहते हैं कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे। लाइकवाइज तो इस व्यक्ति के ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा पड़ाव आ चुका है या आ रहा है। ठीक है, 2 बातें हो सकती हैं एंड इस व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन शायद थोड़ा सा प्रेशर है कि भाई जिस तरह से ज़िंदगी की तरफ देख रहा है क्या ज़िंदगी सच में इतनी खूबसूरत हो सकती है। जैसे कि इमेजिन करो कि आपने कभी कोई सुपर मॉडल देखी होगी एंड यू कुड हैव सीन अ काइंड ऑफ फेमिनिन मिस इंडिया, जस्ट इमेजिन। एंड आप जा रहे हैं लड़की देखने के लिए या फिर लड़की जा रही है लड़का देखने के लिए जिसने शायद मिस्टर वर्ल्ड वगैरह देखा होगा एंड लिटरली शी फाइंड और ही फाइंड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन जो आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। जस्ट इमेजिन, इट्स हैपनिंग इन रियल, है ना। तो ये सब क्वालिटीज आपको मिलने वाली है। आप जो शॉक में रहते कि भाई कैसे मुमकिन है इतनी खूबसूरत व्यक्ति एंड आई एम गोना गेट मैरिड विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो यस, ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है, मेरे से एक कार्ड बार बार बुला रहा है, वो है द हैंगमैन। ठीक है, द हैंगमैन यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति डायरेक्शन के फिराक में है, भाई क्या करूँ कैसे करूँ। मे बी दिस पर्सन इज अबाउट टू प्रपोज समबडी। ठीक है, अगर अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज करने के मूड में है एंड कहीं ना कहीं ज़िंदगी में थोड़े से आगे बढ़ने में, जिसमें कहते हैं ना कि थोड़ी कश्मकश में है ये। ज़िंदगी में आगे बढ़ने में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजिली आगे बढ़ सकता है क्योंकि जो कार्ड आ चुके हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। बिलीवर्स कार्ड आ चुका है, 4 ऑफ रॉड्स कार्ड आ चुका है एंड द हैंग्ड मैन विच वी कुड सी हियर।
लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे वो है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना एंड अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत इस व्यक्ति को हो रही है। अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके बारे में कुछ सोच रहा है तो आपको खुले दिल से कुछ बातें वो बोल सकता है, what he or she feels, कि भाई मेरे दिल में ये है, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। फिर देखो आपकी रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स क्या होगा ये उसको पता नहीं है। हाँ, अपने अनुभव से वो कह सकता है कि भाई मेरे अनुभव से तो आपका रिस्पॉन्स होगा या फिर आपकी रिएक्शन होगी, है ना। दो अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन फिर भी समवेयर ये व्यक्ति वेट कर रहा है कि कहीं मेरे से कोई गलत बात ना हो जाए। जैसे कि आपका मूड ख़राब है या फिर आप उस मूड में नहीं हैं या फिर आप बस इसे एज अ दोस्त देखती हैं, एंड सडनली अगर आपसे प्रपोज करता है तो आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वो शायद टूट सकता है, दीवार खड़ी हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन यू कुड से दैट यस आई वाज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हो रही है। तो हैंगमैन यहाँ पे आ चुका है एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली हैंगिंग इन बिटवीन। ठीक है, जैसे एक कार्ड है, ये व्यक्ति अपनी जो किस्मत है वो टटोल रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट येट टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज और हर माइंड। तो वो एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस पर्सन नीड्स मोर टाइम, सम क्लैरिफिकेशन। देखो इसको आगे बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब आती है जब हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं, एंड फिर दिक्कतें बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट से, प्रोडक्ट कैसा आएगा ये कहा है वो कहा है, एंड लिटरली ईजी हो जाता है। अभी मैंने एक लैम्प खरीदा था एंड आई वॉज बिट स्केप्टिकल। मैंने वो टर्न ऑन किया तो हो नहीं रहा था। ओके, एक्चुअली उन्होंने प्रोडक्ट अलग दिखाया था, भेजा और था, और वो चल भी नहीं रहा था। सो व्हेन द कुरियर पार्टनर केम, तो उन्होंने देखा वो एंड उन्होंने वहाँ पे बात की, कहा कि नाम तो अलग है ब्रांड का। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नंबर मांगा, नंबर दिया, उन्होंने कहा हाँ नंबर वही है, अगर ये प्रोडक्ट वो रिटर्न करना चाहते हैं टेक इट। उन्होंने प्रोडक्ट मेरे सामने ले लिया, विद इन 2 or 3 days आई गॉट रिफंड। सी, और हम किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं, भाई क्या होगा कैसे होगा, मतलब दुनिया भर का झमेला हमारे सिर पर लेते हैं कि भाई कैसे होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में हो रहा है। जस्ट लेट इट हैपन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होना चाहिए वो हो सकता है, एंड होगा या नहीं होगा वो तो बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है ना, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बहुत चीज़ें उसके लिए लागू होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको पता है कि गणपति का जब आगमन होता है गणपति जी का, तो महाराष्ट्र में तो मोस्टली बहुत फेमस है। मुंबई तो आपको बहुत पता ही होगा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ होती है एंड सब सेवाएं ठप हो जाती हैं, यहाँ तक कि जब मिरौनुक होती है, मतलब विसर्जन जब होता है, तब मतलब इतना जन समुदाय निकलता है कि आप अगर VIP भी हो तो भी आपको आगे जाने को जगह नहीं मिलती। ये क्यों होता है? तो ये जो होना वो होगा, आप क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 कार्ड आ रहे हैं, तो मैं दोनों कार्ड चुन लूँगा। ठीक है, सीम्स लाइक द 2 कार्ड्स आर कॉलिंग मी। वाह, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन चलो अच्छी बात है। ठीक है, 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें से फर्स्ट कार्ड है 6 of Rods एंड सेकंड कार्ड है 8 of Cups। ठीक है, देखो दोनों एनर्जी साथ में आ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, 6 of Rods है, तो देखो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में इसको बहुत ईजीनेस है। ठीक है, लेकिन सेकंड है 8 of Cups, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इसको अपने एक्स की याद आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है, या तो किसी का साथ छूट चुका है, इसके लिए ये व्यक्ति दिल से सॉरी है। अब देखो किसका साथ छूटेगा किसका नहीं छूटेगा ये तो हम ऐसे नहीं कह सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। 6 of Rods है, तो देखो कहीं ना कहीं पे ये लग रहा है मुझे कि व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है या फिर आगे बढ़ चुका है। इट कुड ऑल्सो मीन अ काइंड ऑफ अफेयर विच यू कुड हैव विद समबडी। ठीक है, या तो ये व्यक्ति खुद मैरी हो सकता है या फिर कोई और व्यक्ति मैरिड हो सकती है, एंड दिस पर्सन हैज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन एट द एंड व्हाट द पर्सन फील्स अबाउट वो है 8 of Cups। 8 of Cups की फीलिंग यहाँ पे आ रही है। तो मतलब पाकर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सो जस्ट इमेजिन, आई मीन इफ दिस इज हैपनिंग विथ यू, व्हाट विल यू डू? I mean, there are some examples which are happening in real, and आप उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए गया फ़ॉरेन में और वहाँ से कुछ फ्रेंड्स सीख के आ गया। ठीक है, एंड आपकी उससे बहुत अच्छी बनती थी, आप उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड मे बी यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू मैरी दैट पर्सन। लेकिन अब जो व्यक्ति आता है वो पूरा बदल के आता है। नाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट जस्ट वन थिंग, लिव इन रिलेशनशिप, एंड ही क्लियरली टेल्स यू दैट आई हैव बीन इन रिलेशनशिप्स एंड इफ़ यू वांट टू बी विथ मी नो प्रॉब्लम। क्या मिलेगा आपको?
ये सपना कहाँ गया, ये सपना कहाँ गया, दोनों चीज़ें बिखर रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से या तो इनकी शादी किसी तरफ हो रही है, यानी व्यक्ति शायद इससे खुश नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं पे गम है उनके ज़िंदगी में कि भाई किसी का साथ छूट चुका है या फिर छूटने वाला है, ठीक है। या तो मे बी आप कहीं पे आगे बढ़ रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट कि भाई आप तो आगे बढ़ोगे एंड मुझे क्या मिलेगा। 8 ऑफ कप्स मून है यहाँ पे, तो थिंकिंग प्रोसेस चालू है एंड दिस पर्सन फील्स लाइक दैट। तो क्या मिलेगा इसको इन सब से पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ कहीं चुनते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अपने आप को वो साबित करना चाहता है, ठीक है। अगर आपने धड़कन मूवी देखी है तो आपको मोस्टली पता होगा, सुनील शेट्टी खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है एंड शिल्पा शेट्टी गॉट मैरिड टू अक्षय कुमार, ठीक है। एंड फिर वो चीज़ें होती है, आई हैवंट सीन द मूवी फुल, लेकिन आई हैड सीन मूवी इन पार्ट, तो आई नो अ बिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे तो खुद को साबित करना चाहते हैं कि भाई मैं हूँ, मेरी भी कुछ औकात है, मैं कुछ कर सकता हूँ, यू नो। ऐसा नहीं, देखो हर एक का दिन बदलता है, ओके। कल जो सड़कों पे होता है वो परसों किसी लिमोजिन में भी घूम सकता है। तो किसी को भी ये ना कहे कि भाई तेरी औकात नहीं है, यू नो। चीज़ें बदलती रहती हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रूव यू कि आई कैन डू दैट, और यू शुड हैव वेटेड फॉर मी, यू शुड वेट फॉर मी, यू नो। यहाँ पे रिवेंज नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। बस ये व्यक्ति अपने आप को संवारना चाहता है और कहना चाहता है कि भाई मेरे इस पास में है वो सब, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि अब व्हाट कुड यू डू, यू नो। आई हैड गिवन इन न्यूमरस टाइम दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। मेरा एक दोस्त है एंड लिटरली वो किसी के प्यार में था, दोनों प्यार में आ गए थे एंड ऑल ऑफ अ सडन उस लड़के के डैड ने उसको बुला दिया एंड कहा कि आई एम गोइंग टू आस्क यू टू मैरी टू अ पर्सन विच आई हैव चोजन फॉर यू। एंड उसने हाँ कहा एंड दिस गाय वॉज क्राइंग, लिटरली रोता था, यू नो, क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार था। नथिंग, नो सेक्सुअलिटी, नथिंग, लेकिन सपने देखे थे कि एक साथ आएंगे, ओके। एंड ही वॉज रेडी टू डू दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई हैड एवरीथिंग, यू नो। अच्छा जॉब था एंड ही वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ पोजीशन, ठीक है, अच्छी जगह पे था एंड लाइकवाइज, बट नथिंग कुड हैपन। तो क्या हुआ, क्या होगा फिर, यू नो। फाइनली ही हैड टू मूव ऑन एंड अभी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है ज़िंदगी में, यहाँ तक कि शादी के भी ख्वाब दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। मूव ऑन तो होना पड़ता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप को प्रूव करना चाहता है। जो फाइनल कार्ड मेरे हिसाब से यहाँ पे आता है वो है ये, जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे रेस्ट इन पीस प्रोसेस चल रही है, ठीक है। ये व्यक्ति ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, फिर जो उसके दिल में, दिलो दिमाग में चल रहा है ना, ये सारा प्रेशर, ये सारा तनाव, ये रोकना चाहता है, यू नो। अब रोकने का मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति बाहर जाएगा, ड्रिंक करेगा, स्मोक करेगा, नहीं। एक अच्छी सी नींद चाहिए उसे, यू नो। मे बी व्यक्ति स्लीपिंग पिल्स लेता होगा या फिर कोई थेरेपी इस व्यक्ति की चालू है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी अंडरगोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मसाज एंड लाइकवाइज, ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। इस व्यक्ति को शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई शांति मिल जाए मुझे, मेरे मन को शांति मिल जाए, मेरे दिल को शांति मिल जाए, चैन मिल जाए। वाई वुड वी से दैट? बिकॉज वी नीड सम अंडरस्टैंडिंग, यू नो। अगर अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो ही अच्छी बात है, वरना हम क्या फील करते हैं कि भाई मुझे क्या मिला ये सब करके, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हो रही है एंड यू आर फीलिंग बाई व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन माई हार्ट। तो ये कार्ड आ गए हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन एंड वी गोना चूज अनदर कार्ड फॉर, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग कृष्ण। अब देखते हैं शिवा। शिवा के लिए क्या कार्ड्स आते हैं वो देखते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज कार्ड्स, ठीक है। तो मैं ये कार्ड साइड में रखता हूँ एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज कार्ड, ठीक है। तो शिवा के लिए क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। जिन्होंने भी शिवा चुना है देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आता है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो आता है मेरे हिसाब से वो है ये, ओके, एंड दैट इज 7 ऑफ कप्स, ओके। इस व्यक्ति के सामने काफ़ी सारे चॉइसेस है। मुझे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेयर्स भी दिख रहे हैं, यू नो। दिस काइंड ऑफ थिंग कुड बी हैपनिंग बिकॉज यू नो ये व्यक्ति शायद किसी कश्मकश में भी हो सकता है, यू नो। ऑल ऑफ ए सडन अगर आपको इतनी चॉइसेस मिलती है, जस्ट इमेजिन यू वेंट, आई मीन जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे काम करने के लिए गए एंड वहाँ पे सब आपको हॉट दिख रहे हैं। जस्ट इमेजिन यू आर अ गाय एंड देयर आर हॉट चिक्स अराउंड and they are ready to have an affair with you. What would you do? They are ready. You're not calling them, they are calling you. Hey, what about that? You know. So ये चीज़ शायद उनके दिमाग में कहीं पे ना कहीं पे हो रही है. Maybe there are many people who are ready to become his friends or her friends. You know. तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है. इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है at a time. एक ही बात में, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कहीं पे आपने कुछ कूपन डाला था एंड आपको कूपन भी लगा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं एंड आपको एक्स्ट्रा शॉपिंग भी शॉपिंग कार्ड भी मिल रहा है। मतलब इतनी सब चीज़ें आपको साथ में मिल रही हैं। हाउ कम?
ये अगर मिल रहा है तो मिल रहा है, तो उसमें क्या कर सकते। 7 ऑफ कप्स से यहाँ पे मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। ये व्यक्ति अभी तो इस सोच में है कि भाई क्या करे, कैसे करे, यू नो दैट इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। आई थिंक ये व्यक्ति खुश है, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। सेकंड कार्ड जो आई थिंक मुझे बुला रहा है वो है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये बहुत ही खुश है अपनी ज़िंदगी में। आई थिंक ही इज़ गेटिंग व्हाट ही वांट एग्जैक्टली। आई थिंक ही कुड बी इन लव विद समबडी, ठीक है। ये शायद किसी के प्यार में है, लेकिन आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई और भी है जो उससे प्यार करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यू नो एन अफेयर ऑन द लेफ्ट एंड अफेयर ऑन द राइट, ठीक है। तो दोनों तरफ शायद इसकी कहीं ना कहीं पे चीज़ें चल रही है। देयर कुड बी समथिंग हैपनिंग अबाउट दैट बिकॉज द कार्ड्स आर शोइंग दैट यू नो ये व्यक्ति काफ़ी खुश है एंड इसे सब चीज़ें मिल रही है। हालांकि ये किसी को भी दुखाना नहीं चाहता, यू नो दिस वोंट हर्ट समबडी। ये यहाँ तक नहीं गया कि किसी को हर्ट करे, यू नो जो लोग इनके कांटेक्ट में हैं वो ऐसे नहीं हैं कि किसी को ये हर्ट करें। लाइकवाइज जो भी इनके कांटेक्ट में है वो बहुत ही कैजुअल है, यू नो अगर उनका साथ छोड़ता भी है तो जितनी तकलीफ इसको होगी उतनी तकलीफ उनको होगी, किसी को कम और ज़्यादा नहीं होगी। तो यू नो ये सब सेटल्ड है, तो इसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। इस व्यक्ति को बस चांसेस मिल रहे हैं कि ही कैन डेकोरेट हिज लाइफ ऑन हिज ओन, ठीक है। ये व्यक्ति खुद अपनी ज़िंदगी संवार सकता है, बना भी सकता है, डिपेंडिंग कि भाई एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। अगर आपको भी सिचुएशन मिले इट्स लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन सी दैट द ग्लो ऑन दिस पर्सन्स फेस, यू नो ये व्यक्ति काफ़ी खुश है कि भाई मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आसान हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड दिस पर्सन लाइक्स दिस वेरी मच, यू नो तो वही चीज़ हमें समझनी है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये, सो समवेयर वी आर गोइंग टू लुक एट दिस कार्ड। दिस कार्ड शोज अबाउट 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, तो व्यक्ति सच में कहूँ तो बोझ सह सह के थक गया है, यू नो ही वांट अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम समबडी। जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुत बहुत काम करना, यू नो या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम में लगा देना। तो हाँ, ये इस व्यक्ति ने शायद कहीं पे ऐसा किया था एंड दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग, लेकिन अभी इस एक्सटेंड तक पहुंचा है कि मुझे अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो अगर आप इस व्यक्ति से थोड़ा सा आई थिंक लॉयल्टी एक्सप्लेन करते हैं तो आई डोंट थिंक ये व्यक्ति शायद अपनी लॉयल्टी आपको देने के लिए सोच रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू नो तो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड इफ़ यू टेक लुक एट दिस कार्ड देन इस व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में मतलब कैसे कहते हैं कि मौज करनी है, ठीक है। बस हो गया अभी सबका बोझ सहना है। लाइक में भी इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ किसी के लिए डेडिकेट की होगी, शायद जहाँ पे काम करता था पहले मे बी 2 साल 4 साल जितना भी साल काम किया है, बहुत कुछ किया है। इवन इफ़ यू कैन कनेक्ट दिस पर्सन विद सम, यू नो कि भाई किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी है किसी को जेन्युइनली लॉयली एंड उसे क्या मिलता है, डिसेप्शन या फिर हर्ट एंड लाइकवाइज। तो व्यक्ति अभी ये सबसे थक गया है एंड दिस पर्सन वोंट लाइक टू स्पेंड हिज टाइम अगेन लाइक दिस एवर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है, ओके दिस कार्ड कैचेस अटेंशन, वो है ये किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है एंड इफ यू टेक अ लुक एट दिस कार्ड तो यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताना चाहता है, मौज के हिसाब से, ठीक है। मौज यहाँ पे मौज क्यों आता है, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू डू सच काइंड ऑफ फन, यू नो जैसे कि देखो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इसने मुझे फंसाया। क्यों आता है, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड समथिंग डिफरेंट, ही डिड समथिंग डिफरेंट, यू नो मैंने लॉयल्टी एक्सप्रेस की, इसने लॉयल्टी नहीं की, उसने मुझे वादा किया एंड वी डिड समथिंग फन एंड नाउ ही इज़ नॉट कमिंग टुगेदर, यू नो तो उसे बोलते हैं धोखा। लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी विद समबडी हु इज़ हैविंग द सेम विम। आई एम विद फन, यू आर विद फन, दोनों फन करें, दैट्स इट। फन कंप्लीट हुआ, आप अलग मैं अलग, यू नो तो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हो रही हैं। दिस पर्सन लाइक्स इट वेरी मच, यू नो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो उसके दिल में आए वैसे चीज़ें हो जाए, यू नो एंड उसमें इसको कोई बुराई नहीं लग रही है बिकॉज इज नॉट फोर्सिंग समबडी, यू नो सो जस्ट दैट यू नो व्हाट यू फील इज दैट कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से करना चाहता है भाई कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ है नहीं, यू नो बस आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, ये किसी को भी दुख दर्द नहीं देना चाहता। दुख दर्द कब पहुंचता है, जब हम कहते हैं कि भाई मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, मुझे कुछ और मिला, यू नो तो ये यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। इसको चाहिए कि भाई मुझे ज़िंदगी में खुशी चाहिए, यू नो तो जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं, वाई बिकॉज दे फील कि भाई उसमें खुशी है। वैसे ये व्यक्ति हैं जो सोचता है कि भाई कनेक्टिंग विद समबडी, हैविंग फन एंड काइंड ऑफ कैजुअल फिजिकल कनेक्शन, ये शायद इसके लिए फ़न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। ओके ये कार्ड थोड़ा सा ध्यान खींचता है तो देखते हैं क्या आता है। ओके नाइट ऑफ रॉड्स यहाँ पे आ चुका है। देखो ये व्यक्ति मौज करने में जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिस पर्सन लाइक्स टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। ये क्यों आ गया है, बिकॉज दिस पर्सन इज एन्जॉइंग एवरीथिंग, ठीक है। इसको जो भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे रेड वाइन यहाँ पे कुछ क्यों लग रही है, आई डोंट नो,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा एहसास इस बात का हो रहा है, रेड वाइन काइंड ऑफ शैम्पेन एंड लाइक वाइज। अब लीकर का बारे में मुझे तो पता नहीं है, बट यू जस्ट कैन इमेजिन दैट, सो दैट इज़ हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। ये व्यक्ति मौज में है, एंड दिस पर्सन इज एंजॉइंग एवरीथिंग। आई मीन वट एवर ही कुड हैव डन, आई थिंक ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन अभी बन चुका है। ही माइट हैव सीन कि भाई लोग कैसे मौज करते हैं, कैसे फ़न करते हैं, लेकिन पहले कभी इसने किया नहीं था। लेकिन एक समय आता है जब इंसान खुद ब खुद बदलता है। अब इसको किसने बदला, क्यों बदला, ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं कि ये व्यक्ति बदलने की फिराक में, एंड ये व्यक्ति इसको एंजॉय कर रहा है। दिस पर्सन लाइक्स इट वेरी मच कि भाई जो भी चीज़ इसकी ज़िंदगी में हो रही है, इज एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो हो रहा है तो हो रहा है, व्हाई शुड आई स्टॉप इट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि आप खड़े हैं एंड अचानक एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति जा रही है, सो आप क्या कहेंगे, ओके ध्यान भटक गया, लेकिन वहीं पे आपको बहुत ही मोहक खुशबू आ रही है कि आप इस खुशबू को रेजिस्ट ही नहीं कर सकते, तब आप क्या कहोगे। एंड जब आप मुड़ के देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति वहाँ से जा रही है, व्हाट विल यू फील। तो ये अलग बात होती है ना, किसी ने आपका ध्यान खींचा। अगर आपके सामने कोई आता है और आप उसको देखते हैं तो आपका ध्यान भटका, लेकिन एक मोहक खुशबू आई तो आपका ध्यान खींचा, अट्रैक्ट किया। दिस इज़ हैपनिंग, कोई इसका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है, एंड ध्यान अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे सब मिल रहा है जो उसे चाहिए। वो व्यक्ति खूबसूरत भी है, एंड द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैचिंग हिज अटेंशन। तो अब ये क्या कर सकता है, जस्ट इमेजिन व्हाट रेस्ट इन हिज और हर हैंड, है ना। चिंगारी अगर कहीं जल रही है जहाँ पे सूखी घास नहीं है, बल्कि जहाँ पे बारिश है, क्या वहाँ पे चिंगारी लेगी, लेकिन जहाँ पे सूखी घास है वहाँ पे बस एक चिंगारा डाल दो और पूरा जल उठेगा। दैट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। चलो मेरे हिसाब से ये कार्ड आ रहा है, एंड दिस कार्ड इज़ द एम्परर। ठीक है, यहाँ पे एम्परर कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रूलिंग पड़ रही है। आई थिंक ये किसी ग्रुप से ज्वाइन हुआ है, मेरे हिसाब से शायद किसी ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, किसी कल्ट में भी ये शायद शामिल हो सकता है। द एम्परर तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रूलिंग चल रही है, तो रूलिंग मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ होम इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जस्ट दैट यू डोंट नो, लेकिन इनसाइड होम ही इज़ अंडर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप कहीं पे रहने जाते हैं, पीजी हैं या फिर हॉस्टल में हैं, तो आपको एक समय दिया जाता है कि 7 या 9 बजे से पहले आना, वरना आप एंटर नहीं कर सकते। तो वहाँ तक आप क्या करते हैं उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन 7 या 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो ये जैसे प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि द पर्सन इज़ अंडर कंट्रोल। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई ये खुद को अंडर कंट्रोल रख रहा है, या कोई व्यक्ति इसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे भी लग रहा है कि शायद ये किसी कल्ट का एक व्यक्ति हो सकता है, काइंड ऑफ जॉइनिंग काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, जैसे कि कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि राइडर्स के ग्रुप होते हैं लाइक वाइज, सो यू माइट हैव जॉइन सच काइंड ऑफ ग्रुप। ओके, एंड देखते हैं फाइनल कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे। ओके, मेरे हिसाब से यही आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ कैचिंग अटेंशन, एंड ये कार्ड है द मैजिशियन। ठीक है, इसके हिसाब से ये सभी चीज़ें कर सकता है, सभी चीज़ें सही कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये मानते हैं, तो दिस पर्सन कैन हैव फन एट द सेम टाइम एंड कैन प्रूव अदर्स दैट ही और शी हैज़ टैलेंट। ठीक है, मतलब ऐसा बेचैन व्यक्ति है कि आपको, अगर आप इसके साइड में हैं तो येस आपको वैसे बन के दिखाएगा, अगर आप इसके फेवर में नहीं हैं, आप एम्पर हैं, तो आपकी हर बात मानेगा। सो दिस पर्सन विल बी जस्ट द वे यू आर। जैसे कि आप जैसे हो, ये आपको वैसे बना देगा। जैसे कहते हैं ना कि पानी में जाके दुश्मनी नहीं करते, तो यस ये एम्फीबियन जैसे बनता है। ठीक है, ये ज़मीन पे भी सांस ले सकता है एंड पानी में भी। सो दिस पर्सन इज़ लाइक ये जैसे चाहे वैसे बन सकता है। सोना हुआ तो सोना बनेगा, पीतल हुआ तो पीतल, तांबा हुआ तो तांबा, तो दिस पर्सन हैज़ अटेंड दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको लग भी नहीं सका कि भाई इज दिस पर्सन डूइंग द सेम थिंग। आई सॉ दिस पर्सन किसिंग समबडी एंड नाउ ये किसी और के साथ है। व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग सो इंटेंटली। इसे करना है बिकॉज दिस पर्सन एन्जॉयज अ लॉट। ठीक है, शायद इसने जो सहा या फिर जो देखा है अपनी ज़िंदगी में वो हो रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर है कि ये किसी को हर्ट नहीं पहुँचा रहा है, ये बस उसी के साथ है जो इसका साथ चाहता है एंड जो इसी के तरह है। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।